नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खौफनाक खजाना पार्ट 2। दोनों पानी से बाहर निकले। नीचे क्या हुआ दोस्त? सारा काम योजना के मुताबिक हुआ है? नहीं बीजू, हमारा यह तरीका बेहद खतरनाक है। उफ! उसी समय जेड, मुझे लगता है कि हमारा पीछा किया जा रहा है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। फिर यहाँ रुकना हमारे लिए उचित नहीं है। कुछ ही क्षणों बाद एक छोटा हवाई जहाज तेजी से बहुत नीचे आकर उनकी ओर लपका। कैप्टन, वह एयरक्राफ्ट सीधा हमारे सिर पर आ रहा है। आने दो, यह गन इसी वक्त के लिए खरीदी गई है। यह क्या? यह तो टॉर्पीडो है। कोई बात नहीं, यह टॉर्पीडो हमें हिट करने से पहले खुद ही नष्ट हो जाएगा। बीजू, फायर! बीजू मराठा ने मशीन गन से लॉन्च की ओर आते टॉर्पीडो को निशाना बनाया। वाह दोस्त, बीजू तुमने तो कमाल कर ही दिया। धाड़! दोस्त किसका हूं? तुरंत बाद मौर्य ने एक डायनामाइट का पलीता जलाकर पास आते एयरक्राफ्ट पर फेंका। डायनामाइट? नीचे आओ मेरे दोस्तों। मेरा निशाना चूक गया जेड। मेरा भी, पर मैं फिर कोशिश करता हूं। अबे चूहे, भागता कहाँ है? कैप्टन, यह एयरक्राफ्ट हमारी फौज का मालूम नहीं देता। जेड ने पुनः अपनी ओर तेजी से आते हुए एयरक्राफ्ट का निशाना किया। दोस्त, तुम एयरक्राफ्ट का निशाना लेकर सीधे आकाश में फायर कर रहे हो। बीजू, वह एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से हमारे सिर पर आ रहा है। मैं उसके रास्ते में गोलियों का पर्दा खड़ा कर रहा हूँ। जेट द्वारा छोड़ी गई गोलियां दूसरे ही क्षण एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में धंस गई। लेकिन मौर्य ने जेट की प्रशंसा नहीं की। क्या बात है कैप्टन, तुमने मेरी तारीफ नहीं की? यह हमेशा निशानेबाजी में मेरे से 2 हाथ आगे रहता है। कैप्टन, लॉन्च के इंजन को क्षति पहुंची है। तेल रिस रहा है। ओह, फिर हमें तुरंत मुख्य भूमि पर पहुंचना चाहिए। उसी समय आर्मी हेडक्वार्टर अंबाला छावनी के एक गुप्त हॉल में। सर, अभी अभी सूचना मिली है कि मनाली के बेसमेंट नंबर 502 के नज़दीक कुछ अज्ञात लोगों ने एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट मार गिराया है। कमाल है, कौन हो सकते हैं वे? फौरन पता लगाओ मेजर असलम, और जल्दी से जल्दी मुझे रिपोर्ट दो। मेजर असलम जीप से एक पहाड़ी रास्ते पर अकेला ही आगे बढ़ा। इससे पहले कि वे लोग वहां पहुंच जाएं, मुझे मिस्टर जो से संपर्क स्थापित करना चाहिए। वह एक गुप्त स्थान पर पहुंचा। कोड ड्रैगन। आप इधर से जाइए। थैंक यू ली। थोड़ी देर बाद एक गुप्त स्थान पर। वेलकम मेजर, तुम्हारे जाबांज बहादुरों ने इस बार एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। बधाई हो। मुझे शर्मिंदा मत करो जो, मेरे आदमी उनके बहुत करीब पहुंच गए हैं। चीनी एयरक्राफ्ट के गिरने की जगह के बहुत पास। हाँ, पर वे उस जगह पर पहुंच पाने में नाकामयाब रहे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ करो जो, मेरे लिए जवाब देना भारी हो रहा है। ओके, मेरे साथ आओ। वे इस समय शहर में हैं। हमें वहीं से उनका पीछा करना होगा। यस सर। शहर में झील के किनारे जेट्टी के पास। बीजू, तुम यहीं लॉन्च के पास रहो। मैं शहर में जाकर वेल्डिंग और पेट्रोल का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, पर इस आधी रात के वक्त वेल्डिंग सेट कहाँ से मिलेगा? मैं किसी गैराज वाले को जगा लूंगा और वेल्डिंग सेट प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। तब तक तुम देखो कि कहीं से पेट्रोल मिल जाए। ओके। 10 मिनट बाद बड़ी मुश्किल से एक गैराज खुला। क्या है, सोने भी नहीं देते? आई एम सॉरी, इसके लिए मैं आपको दूनी रकम दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना गैरेज खोला, दूर कहीं तेज रोशनी उठने लगी। लगता है झील की तरफ कहीं आग लग गई है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। उधर झील के किनारे। क्या हुआ बीजू? जेड, लॉन्च में किसी ने आग लगा दी है। मैंने उन्हें नहीं देखा। मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी लापरवाही के कारण अब हमारे पास बोट भी नहीं रही। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई बीजू? चिंता मत करो, हम कोई दूसरा इंतजाम कर लेंगे। मैं ठीक हूँ, पर अब क्या करें? तुम यहीं ठहरो बीजू, मैं कैप्टन को ढूंढ कर लाता हूँ। ओके जेड। शहर में घूमते हुए एक खंडर के पास जेड ने एक आदमी को संदिग्ध अवस्था में देखा। यह कौन है? खंडर के भीतर से किसी के बात करने की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने तुम्हारे बारे में गलत अंदाजा लगाया था कैप्टन। तुम मेरे पैसे और आदमियों की काफ़ी बर्बादी कर चुके हो, पर अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। जो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बता दूं जहां तुम्हारा एयरक्राफ्ट गिरा है, तो उसकी कीमत देनी होगी। मुझे मंजूर है। 20,000 रुपये नगद। तुम मूर्ख हो जो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उसमें कितना कीमती खजाना छिपा है। तुम्हें उसकी कीमत 20 लाख रुपए देनी होगी।
ओह कैप्टन, तुम नहीं जानते कि तुम क्या बक रहे हो। सोच लो, एक साथ अमीर बनना चाहोगे या मौत को गले लगाना पसंद करोगे। उसी समय जेड ने देखा कि बाहर खड़े आदमी ने रिवॉल्वर निकाला। यही वक्त है कि मुझे अब दखल देना चाहिए। साला 20 लाख मांगता है। उसी क्षण हरामजादे, गद्दार। शाबाश जेड, तुमने बड़े मौके से इसे पकड़ा। मैं नहीं जानता था कि यह पाकिस्तानी एजेंट है। ऐसे गुप्तचरों की सजा फांसी है। उठ खड़ा हो। लेकिन असलम को पकड़ने में जो छूट निकला। सुबह होते होते दोनों झील की तरफ लौटे। कैप्टन, तुमने 20,000 का बड़ा अच्छा ऑफर ठुकरा दिया। तुम उससे अपनी इच्छा पूरी कर सकते थे। क्या बात करते हो यार, उस रकम से तो मैं एक खिलौना विमान ही खरीद पाता, जबकि मेरी इच्छा है कि अपना खुद का जेट विमान चलाऊं। झील के किनारे पहुंचने पर, ओ नहीं, यह आग किसने लगाई? अब हम क्या करेंगे? बीजू कहाँ है? हिम्मत रखो कैप्टन, यह सब उन्हीं बदमाशों का काम है। बीजू को दोष मत देना। तभी एक पिकअप ट्रक वहां आकर रुका और बीजू उसमें से बाहर कूदा। हे मौर्या, देखो मैं क्या लाया हूँ। इसका 100 रुपये रोज किराया देना होगा। यह ट्रक किस लिए बीजू? क्या हमें गैरेज खोलना है? नहीं, हम इस ट्रक से पहाड़ी की चोटी पर जाएंगे और फिर रस्सा झील में डालेंगे। ओह, ताकि हम उस खजाने को ऊपर खींच सके। तुम वाकई प्रतिभाशाली हो बीजू। यह ख्याल हमें पहले क्यों नहीं आया? वाह, थैंक यू। तीनों तुरंत पिकअप में सवार होकर चल पड़े। कैप्टन, ध्यान रखना, वे हमारा पीछा कर सकते हैं। करने दो, इस बार मैं उन्हें जमीन सुखा दूंगा। मुझे लगता है वे हमारा पीछा कर रहे हैं। आने दो जेड, इस बार वे हमें नहीं रोक पाएंगे। तभी सड़क में एक चौड़ी दरार सामने आ गई। संभल कर जेड, आगे आधी सड़क टूटी हुई है। जेड ने पिकअप का एक्सीलेटर पूरा दबा दिया और पिकअप दरार के पार हो गई। हे जेड, तुम यह क्या कर रहे हो? उन्हें रोकने का इंतजाम। दरार के किनारे तेल बिखेर कर जेड ने माचिस दिखा दी। कार में बैठे गुंडों ने विंड स्क्रीन से आग उठती हुई देखी। लगता है वे उस खड्ड में गिरकर मर गए हैं। स्टूपिड, हमें उन्हें इस तरह मारना नहीं चाहिए था। गुंडों की कार तेजी से टूटी हुई सड़क के पास आई और स्लिप हो गई। मूर्ख, गाड़ी रोको। जेड ने पीछे मुड़कर देखा। बेचारे, मगर वे जो को जान बचाते हुए नहीं देख पाए और यही उनसे गलती हो गई। 10 मिनट बाद वे पहाड़ी की चोटी पर थे। जेड, वह एयरक्राफ्ट इस झील में गिरा था। तुम और मैं नीचे जाकर उसे निकालेंगे और उस गुफा में छिपा देंगे। ओके कैप्टन। तुम यहीं रुको बीजू और चारों तरफ नजर रखो। ओके। झील की तलहटी में उन्हें चीनी एयरक्राफ्ट का मलबा मिल गया और जल्दी ही उन्होंने एक भारी लोहे का बक्सा ढूंढ निकाला। यह रहा खजाने का बक्सा। हमें इसे बांधकर ऊपर ले चलना चाहिए। यह बहुत भारी है। लगता है इसमें सोने की सिल्लियां भरी हैं। 2 मिनट बाद दोनों पानी से बाहर निकले। बीजू, इसे क्रेन से ऊपर खींच लो। कुछ देर बाद वे उसे गुफा के भीतर ले गए। यह बड़ा भारी है कैप्टन। लगता है इसमें सोना भरा है। मुझे तो सोने से भी अधिक मूल्यवान वस्तु इसमें लगती है। कैप्टन, मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि हम इसे यहाँ क्यों लाए हैं। हमें इसे ट्रक में लादकर पुलिस के पास ले जाना चाहिए था। नहीं जेड, जब तक हम यह न सोच लें कि हमें इसका क्या करना है, हमें इसे छिपाकर ही रखना है। लेकिन मैं और अधिक इंतजार नहीं कर सकता कैप्टन। हमें इसे खोलकर देखना चाहिए। ओके, इसलिए मैं रिवॉल्वर अपने साथ लाया था। तभी गुफा में रिवॉल्वर से चली गोली की भयानक आवाज गूंज उठी। मैंने इसे खोल दिया है जेड, देखो इसमें क्या है। ओके कैप्टन। जेड ने संदूक का ढक्कन उठाया तो चौंक पड़ा। ओह, यह तो कोई विचित्र सी मशीन है। खजाना नहीं है इसमें। उसी समय गुफा में चीनी जो ने प्रवेश किया। खबरदार, हाथ ऊपर करो और रिवॉल्वर फेंक दो, वरना भून कर रख दूंगा। तुम? जो 2 कदम आगे बढ़ा। यह वो खतरनाक हथियार है दोस्तों, जिस पर बरसों से हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे थे। आणविक भट्टियों और प्रयोगशालाओं की मजबूत दीवारों को भी यह भेद सकता है। इसका निशाना भी बड़ा अचूक है। पर हमें इससे क्या? हा हा हा, तुम्हें न सही, पर आज सैकड़ों देश ऐसे खौफनाक हथियार की ऊंची से ऊंची कीमत देने को तैयार है। इसलिए तुम इसे पाकिस्तान ले जा रहे थे? तुम समझदार हो कैप्टन। जैसे ही यह हथियार पाकिस्तान के पास पहुंचेगा, उसकी फौजी ताकतें दुगनी हो जाएंगी और वह हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा, बशर्ते यह वहां पहुंच पाया तो। पहुंचेगा क्यों नहीं, तुम इसे लेकर वहां जाओगे कैप्टन। यहां से कुछ ही दूरी पर एक भारतीय नेट एयरक्राफ्ट तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अब। लेकिन तभी ऊपर
वे अभी तक नीचे क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने खजाना खोल लिया है? बीजू ने गुफा की ओर झांक कर देखा तो चौंक पड़ा। ओह, वह चीनी वहां क्या कर रहा है? यह किधर से वहां पहुंच गया? तत्काल उसके हाथ की गन गरजी। आ! शाबाश बीजू, तूने कमाल कर दिया यार। उसी समय भारी चट्टानें ऊपर से झील की ओर गिरने लगी। बीजू, जल्दी से रस्सा वापस खींचो, चट्टानें खिसक रही हैं। ओके बॉस। कुछ देर बाद उफ, झील के भीतर पूरी गुफा भी टूटकर समा गई। थैंक यू बीजू। तीनों वापस लौट पड़े। वाह, बड़ा खौफनाक खजाना था कैप्टन। हाँ, वह खतरनाक मशीन गुफा के साथ ही हजारों टन चट्टानों के नीचे दब गई। पर उसकी तकनीक को समझने के लिए भारत सरकार को चाहिए कि उसे बाहर निकाले। तभी भयानक विस्फोट सुनाई दिया। यह क्या है? क्या ज्वालामुखी फट पड़ा है? नहीं कैप्टन, वह मशीन, वह खौफनाक खजाना फटकर ऊपर आ रहा है। दूसरे ही क्षण और तेज बॉस, पत्थर और जहरीला धुआं पास आता जा रहा है। उफ जेट, पीछे की चट्टानें राख के ढेर में तब्दील होती जा रही हैं। जानता हूँ। कुछ दिनों बाद पुलिस हेडक्वार्टर में। वेल कैप्टन, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। सरकार ने तुम्हें फिर से तुम्हारी पूर्व नौकरी पर बहाल कर दिया है और परमवीर चक्र देने की पेशकश की है। थैंक यू सर, पर यह सब जेड और एजेंट बीजू मराठा की मदद के बिना संभव नहीं था। जाने दो कैप्टन, यह तो हमारी ड्यूटी है। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।